हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाइनली बहुत दिन के ब्रेक के बाद, कुछ कारण हो सकते हैं मेरे भी, मैं आपके सामने हाजिर हूं और हम फिर से बात करेंगे एक नए बहुत भयानक डिजीज के बारे में। बहुत बड़ी बीमारी, इसको लेकर के उनको लगता है कि वो ठीक नहीं हो सकता और हमको तो हमेशा लगता है कि ठीक हो सकता है, क्योंकि हमारे पास है होम्योपैथी का हीरा मोती। आज हम बात करेंगे आपसे आज की सबसे और बहुत बड़ी ज्वलंत बीमारी, जो लीवर से संबंधित है। फैटी लीवर, आपने देखा होगा दिनानुदिन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में फैटी लीवर ग्रेड 1, फैटी लीवर ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये सारी चीजें चल रही हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा व्यापार भी बन चुका है मेडिकल फील्ड में। हम बात करेंगे कि हम होम्योपैथी से इसको कैसे अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म, बिना किसी नुकसान के। मैं अपने साथी बुलाना चाहता हूं, आप सबकी प्रिय डॉक्टर अनामिका बख्शी। मैम प्लीज कम, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद। अब हम शुरू करते हैं मैम, लीवर रेमेडी। आप तो जानती हैं आज क्या चल रहा है जमाने में, दुनिया में फैटी लीवर नाम का एक बड़ा कारोबार चल रहा है। लोग परेशान हैं, लीवर खराब हो गया, ग्रेड 1 पे ये हो गया। कुछ नहीं है ये इसका इलाज आपके अंदर ही मौजूद है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये लीवर अपना, ये है लीवर और ये लीवर से जुड़ा ये पाइप, और ये है अपना डायफ्राम। यहां से ऐसे आया आपका पेट, स्टमक। मैडम इसके ऊपर फाइनली आप चलिए, बाकी तो मैं बताऊंगा दवाइयों के बारे में। मैं मैडम आपको कलम सौंपता हूं और आप आगे आप बात करना शुरू करें। हम पहले फंक्शन देखें लिवर का बेसिकली 3 फंक्शन है। ब्लड को प्यूरिफाई करना, खाने को एब्जॉर्ब करना, और बहुत वाइटल फंक्शन दैट इज बाइल प्रोडक्शन। बाइल क्या है? बाइल वो पदार्थ है जो हमारे बॉडी में फैट को एब्जॉर्ब करता है, फैट को यूटिलाइज करता है। तो बनाता तो वो लिवर है, पर उसको फिर स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर भी हमारे इस बाइल सिस्टम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आज के डेट में बहुत सारे गॉल स्टोन और के कारण हमको निकालना पड़ता है। हम उसके बारे में भी धीरे धीरे बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ लिवर फर्स्ट। लिवर का जो मेन काम है बाइल बनाना। बाइल जो है ये, जैसे मैंने बताया कि फैट को बॉडी में यूज करना, एब्जॉर्ब करने का काम कराता है। बाइल जो लिवर बनाता है वो थोड़े डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है और फिर वो आगे जाके गॉल ब्लैडर के पास स्टोर हो जाता है और कंसंट्रेट हो जाता है। तो हमारा आज का जो रूटीन, ये जो हमने टॉपिक चूज किया इसलिए किया है क्योंकि अभी लिवर एलिमेंट्स बहुत हो रहे हैं। लिवर एलिमेंट्स जैसे फैटी लिवर हो गया, सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो गया। ये सब चीजें आज इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारा खान पान बहुत बुरा है। खान पान मतलब हम स्ट्रीट फूड इतना खा रहे हैं, फैटी फूड इतना खा रहे हैं, तो सब में ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी डेवलप हो जा रहा है, जो कि ट्रीटेबल है। अच्छी बात यह है सर, मैं आपको बुलाना चाहती हूँ, आप बताएं सबको कि ट्रीटेबल है नहीं है, कैसे ट्रीट करेंगे, आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। बिल्कुल ट्रीटेबल है, 100% ट्रीटेबल है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि बीमारी क्या है। मैम प्लीज आप मुझे पेन दे दे। इलाज है, मैडम ने कैसे बताया कि पहले तो मैं इस पेट को यहां से मिटा दूं और मैं मैडम ये आपका जो गॉल ब्लैडर है, सॉरी आपका नहीं, ये पिक्चर का गॉल ब्लैडर को यहां जोड़ दूं, मुझे समझाने में आसानी होगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैडम हमेशा तैयार रहती हैं। तो ये है हमारा लीवर और ये क्या है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? लीवर प्रोड्यूस करता है दूध, गॉल ब्लैडर बनाता है उसको दही। मतलब कि गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ इतना है कि जो बाइल जूस लीवर से निकलता है उसको गाढ़ा करना, और इसका कोई काम नहीं है। इसीलिए गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन में आता है, लेकिन शरीर पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाइल जूस तो जा रहा है ना, बाइल जूस का जाना काम है। उसको कहां जाता है? ये जाता है पेट में। ये कहां जाता है? स्टमक में। स्टमक में जाता है और किसका डाइजेशन करता है? मैडम ने अभी बताया, फैट का डाइजेशन करता है। फैट मतलब तेल, चिकनाई वाली चीजें, घी, ये सब चीजों का, बाहरी चीजें, फैटी फूड, जो स्ट्रीट फूड हम इतना खाते हैं उसमें गलत तरह का तेल यूज हो रहा है, वो हम रेगुलर खा रहे हैं। अच्छा, और मैडम मुझे भी वही खिलाती हैं। तो इनमें होता है गलत चीजें, यानी कि फैट, जिसका कि डाइजेशन ये करता है।
अब इसके सबसे अच्छा इलाज तो इसका ये है कि हम अपना जीवन सुधारें, बिल्कुल। खान पान सुधारें और एक्सरसाइज पर पूरा जोर दें। एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा तो निकालो यार अपने शरीर के लिए, नहीं तो कुछ नहीं होना। दवाइयां तो भरी पड़ी हैं, मेरे पास भी, उनके पास भी है, बहुत कारोबार चल रहा भैया पूरा। तो अब अगर ये इसमें से कहीं कोई गड़बड़ी होती है आपके लीवर में, तो क्या होगा, इसमें से डिफेक्टेड बाइल जूस आएगा। डिफेक्टेड बाइल जूस आएगा तो डिफेक्टेड दही बनेगी, डिफेक्टेड दही बनेगी, डिफेक्टेड माल यहां जाएगा, डिफेक्टेड माल यहां जाएगा तो फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, वो जो फैट है वहां पे सड़ेगा, फर्मेंटेट होगा। फर्मेंटेट होगा तो क्या होगा, गैस बनेगा। गैस बनेगा तो क्या होगा, इनडाइजेशन, एसिडिटी, पेट में जलन, बेचैनी, क्योंकि ये है फंडस। ये है फंडस। फंडस में क्या होता है, गैस से एक्यूमुलेट होता है, यहां से जो गैस बनेगा सड़ने से वो ऊपर बढ़ेगा। फंडस जो है दबाव बनाएगा डायफ्राम पे, फंडस दबाव बनाएगा डायफ्राम पे, और डायफ्राम दबाव बनाएगा यहां पर होता है दिल तो पागल है, दिल तो पागल है पे दबाव बनाएगा डायफ्राम, और बेचैनी, शिकायत, आपका जीवन अजीब सा हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट पार्ट पे चलते हैं। ये तो आप समझ गए, देखो पढ़ने पढ़ाने के लिए नेट पे उपलब्ध है बहुत सारी सामग्री, लेकिन हमको एक आपको सुपरफिशियल नॉलेज देना है, दूसरा आपको अवेयरनेस देना है कि आप भाई क्या दवा लें, कहाँ इलाज कराएं, कहाँ नहीं कराएं। चॉइस इज योर्स। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ है। हम जो बताते हैं वो सिर्फ आपके एडुकेट करने के लिए। आप खुद से दवा लेने की कोशिश ना करें, किसी न किसी फिजिशियन से मिलें, चाहे वो हो चाहे हम हो। हमारे पास तो मोती है, आप संपर्क करें, ले सकते हैं। अब आते हैं हम इनकी मेडिसिन पे। मैम, पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी हो, ऐसा कोई भी लीवर को लेकर के बीमारी हो, पहली मेडिसिन नाम में आती है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम क्या आती है, चेलिडोनियम, जिसको कि ज्यादातर ऑलमोस्ट 99% डॉक्टर इसको मदर टिंचर के रूप में यूज करते हैं। मदर टिंचर क्या होता है, एकदम बिल्कुल बेस, जो इनिशियल होम्योपैथी का जो फॉर्म होता है वो होता है। और होम्योपैथी दवाइयाँ जो है, मदर टिंचर को होम्योपैथी मेडिसिन नहीं बोलते हैं, ये मेरी अपनी समझ है, क्योंकि जब से पोटेंशियल स्टार्ट होता है, डाइल्यूशन स्टार्ट होता है, तब हम उसको होम्योपैथी मेडिसिन का नाम देते हैं। दूसरा हम आते हैं कार्डुअस। सब लोग कार्डुअस बताएंगे आपको, कार्डुअस। अब आते हैं हम चियोनेंथस। बहुत अच्छी दवाइयां हैं जिसका प्रयोग करके आप फैटी लीवर या लीवर से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम में आराम पा सकते हैं। पर फिर मैं कह रहा हूं, खुद मत लीजिएगा, संपर्क करके फिजिशियन से राय मशवरा करके लीजिएगा। चौथा मैं आता हूं, इस समय क्या होता है, लीवर में सूजन है या किसी अन्य कारण से भी अगर लीवर के रीजन में दर्द होता है तो कोलेस्ट्रीनम 3x या 6 आप यूज करें, आपके ऊपर है। रामबाण दवा है कोलेस्ट्रीनम 3x, आराम मिलना ही मिलना है। ठीक है मैडम, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अपना जो हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, लाइको 200 और बेल 200, इसको अलग अलग दीजिए और फ्रीक्वेंटली दीजिए अगर इस रीजन में दर्द है आपको तो। और यही दवा हम मैडम किडनी में भी देते हैं, किडनी में भी देते हैं, रीनल कैलकुलेशन देते हैं। आप इसको यूज करके देखना। हम तो भाई हमारे पास जो भी है वो अपने एक्सपीरियंस से ही है, वही हम आपको बताते हैं सीधे सीधे। आप इसको यूज करके देखना, ट्राई कर लो, काम करती है तो ठीक है, नहीं काम करती तो आपके पास तो और भी बहुत सारे होंगे कॉम्बिनेशन। तो मैम इसमें ब्रायनिया बताइए। हाँ, ब्रायनिया एक बहुत अच्छा हिपैटोटोनर है जो कि हमको लिवर एलिमेंट्स में देना चाहिए। किसी भी तरह का लिवर एलिमेंट में ब्रायनिया एक टॉनिक की तरह काम करता है। अच्छा, आपने कहा ब्रायनिया जी सर, आपने कहा ब्रायनिया। और मेडिसिन हम क्या यूज करते हैं इसमें हम अपना लिवर टॉनिक जो हमने बनाया हुआ है वो हम उसमें यूज करते हैं, जिसको हमने लीवो बूस्ट का नाम दिया है। लीवो बूस्ट का नाम दिया है। ये पर्सनली मेरी भी मेडिसिन नहीं है, ये डॉक्टर अनामिका का रिसर्च का परिणाम है। ये इनका ही मेडिसिन है। इसका इंग्रेडिएंट्स यानी कि इसके अंदर क्या क्या लगा है वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। वो थोड़ा रोटी भी का भी सवाल है। और
इसके बाद हम अगर लें तो, और ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं, ऐसी कई मेडिसिन हैं जो कि आप, और ब्राइनिया मैम अगर हम कहते हैं राइट साइडेड स्टमक में हो रहा तो ब्राइनिया शुड बी द फर्स्ट मेडिसिन, ब्राइनिया को देना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और भी ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं हमारे सागर में जिनका प्रयोग करके हम बहुत अच्छे तरीके से लीवर की बीमारियों से लड़ सकते हैं, बहुत सेफ्टी के साथ में। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि प्राइम मेडिसिन इज योर खान पान, इज योर एक्सरसाइज। ये अगर दो चीजों को आपने बैलेंस कर लिया मैम, बिल्कुल सर, तो अगर तो हो सकता है फिर शायद तीसरे की जरूरत ही ना पड़े यार, मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। तो ये मैं आप लोगों से, दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर अवेयरनेस। ये आज के समय में लीवर, फैटी लीवर का बड़ा कारोबार चल रहा है, ये हो गया वो हो गया, और लोग आते हैं सर ऐसा, और छोटी छोटी चीजें हैं यार, कुछ नहीं करना है। इंडाइजेशन हो रहा तो लीवर इन्वॉल्व है, तो क्यों इन्वॉल्व है मैंने बताया आपको। यहाँ से लीवर जाते से बाइल जूस जाता है, वो कैसे पाचन में हेल्प करता है, नहीं होगा तो कैसे फर्मेंटेशन होगा, गैस बनेगा, क्या हो, ये सारी चीजें एक तरह से जुड़ी हुई हैं। मशीन है बॉडी, एक भी नट बोल्ट इधर उधर गड़बड़ होगा तो कहीं ना कुछ वो आपको खटखट खटखट की आवाज करेगा ही, चाहे वो एसिडिटी के रूप में हो, बर्निंग के रूप में हो, या फुलनेस के रूप में हो, बेचैनी के रूप में हो। तो अगर इन सारी चीजों को आप आपस में मैनेज करें तो शायद इसकी जरूरत ना पड़े। और लिवर इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ए बॉडी। और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी सर कि लिवर इतना अच्छा ऑर्गन है कि वो अपने आप को रीजनरेट और हेल्प भी करता है ठीक होने में। तो अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा अपना रिजीम रखते हैं, तो ये अपने आप, जैसे आपने बताया, वो ठीक होता है सर। हमको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस चीज को ध्यान रखें तो शायद लीवर इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी बड़ी किसको बनाया गया, बना दी गई है। तो आप भी आज से ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपने आप को सुधारिए, कुछ जरूरत नहीं है यार। और नहीं हो तो बाकी हम नहीं हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं आप ऑनलाइन ऑफलाइन। हमारे सारे नंबर्स, मेल सब आपके पास अवेलेबल हों, जैसे आप चाहें वैसे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन बात कर सकते हैं, हम हाजिर हैं, हमारी पूरी टीम है जो आपकी कॉल को लेगी और आंसर करेगी। ऑफलाइन आप आना चाहते हैं, ऑफलाइन हम बैठे हैं आपके स्वागत के लिए। सो थैंक यू सो मच। और बच्चों, बहुत दिनों के बाद मैंने किया, सॉरी मैं बाहर था, लेकिन अब हम फिर से आए हैं और आपको चीजें बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।